Therefore I am stressing. तो ये ग्रेटनेस है। ये शमीक ऋषि, उन्होंने पूरी तरह अपने पुत्र का विरोध किया। ऐसा नहीं उन्होंने अपने पुत्र को ढका। हमारा पुत्र गलती करता है तो आजकल के जो माता पिता है उसको ढकने का प्रयास करते हैं। उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया, खुलकर अपनी गलती को माना कि हमारी गलती है, मेरे पुत्र की गलती है तो मेरी गलती है। तो यहाँ तक उन्होंने ये भी कह दिया कि ये सब ब्राह्मणों की गलती है। और फिर शमीक ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे कि हे भगवान, मेरा पुत्र जो था वो नाबालिग है, अप्रौढ़ है, अभी बच्चा है, समझ नहीं है, न समझ है और बुद्धिहीन है। एक बालक की बुद्धि कितनी हो सकती है? तो इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसे क्षमा कर दो। चाहे वो भगवान से कह रहे कि मेरे पुत्र ने एक बहुत घोर अपराध किया, लेकिन ये अपराध उससे बुद्धिहीनता और अप्रौढ़ता के कारण ऐसा हुआ। और उसने एक ऐसे व्यक्ति को शाप दिया और ये शाप महान पाप है। क्योंकि महान पाप इसलिए है कि उसने महाराज परीक्षित जैसे भगवान के परम भक्त को, एक राज ऋषि को, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की रक्षा करने वाला, दूसरों पे दया करने वाला, दूसरों का भला करने वाला, समाज को, सारे राज्य को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला, ऐसे व्यक्ति को उसने श्राप देकर महापाप किया है। और ऐसा व्यक्ति तो हमेशा रक्षा करने के योग्य है, ना कि श्राप देने के योग्य है। तो ऐसा शमीक ऋषि भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पवित्र या पाप पूर्ण कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज ओन एक्ट, वेदर दैट इज पायस या अपवित्र है, बुरे कर्म है। हम लोग ही जिम्मेवार होते हैं उसके लिए, भगवान नहीं होते। भगवान कभी भी कर्ता नहीं होते। जो कुछ भी करते हैं हम लोग उसके लिए कर्ता होते हैं, हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। ऋषि शमीक को ये पहले से दिख गया था कि उसके पुत्र ने महाराज परीक्षित को शाप देकर महान पाप किया है। समझ गए थे कि उसके पुत्र ने तो महान पाप किया है, क्योंकि वे एक पवित्र शासक थे। और शाप तो नारद मुनि ने भी दिया था नलकूबर और मणिगरी को। लेकिन यहाँ पर तो ऋषि के बालक ने शाप दिया, एक भगवान के पवित्र भक्त को, शुद्ध भक्त को दिया। और महाभागवत थे वो, महाभागवत। और महाभागवत होने के कारण वो स्वतः ही समस्त पापों से मुक्त थे। और ऐसे व्यक्ति को शाप देना अपने आप में भी महापाप है। अतः वे ब्राह्मणों के द्वारा रक्षणीय थे कि ऐसा शासक जो कि आध्यात्मिक ज्ञान को सारे संसार में बांट रहा हो, जो राज ऋषि की तरह बर्ताव कर रहा हो, ऐसा शासक तो ब्राह्मणों द्वारा रक्षणीय होना चाहिए। उल्टा ब्राह्मणों को तो उनकी रक्षा करनी चाहिए। और जब भगवत भक्त के प्रति अपराध किया जाता है तो उसके फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन होता है। कि जब आप किसी भगवान के भक्त के प्रति कोई अपराध जाने अनजाने भी कर देते हैं तो कहते हैं उसका जो फल है कभी ना कभी तो आपको भुगतना पड़ेगा। हमने वो कथा जानते ही हैं, महाराज क्या नाम था, अम्बरीश और दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि चाहे इतने बड़े भक्त थे, वो भी एक ऋषि मुनि थे, लेकिन उन्होंने भगवान के परम भक्त के प्रति अपराध किया। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता,
जब तक वो क्षमा नहीं करेंगे। अगर आपसे जाने जाने किसी वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए तो सबसे उत्तम यही है कि आप उनसे जाके अपनी गलती को स्वीकार करके उनसे क्षमा मांगो। जब वो वैष्णव आपको क्षमा दान दे दे आप फिर उस अपराध से मुक्त हो सकते हैं, वरना वो अपराध कई पीढ़ियों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। यही बात यहाँ पे कही गई है, फलों से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है वैष्णव के प्रति किए हुए अपराध। सामाजिक व्यवस्था के प्रधान पद पर होने के कारण ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि वे अपने आश्रितों की सुरक्षा प्रदान करें, ना कि शाप दें। कहते जो ब्राह्मण है वो वैदिक सभ्यता में, सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊंचे पद पर वो स्थित होते हैं। उनका काम श्राप देना नहीं है। जो ऊंचे पद पर स्थित है अपने पर आश्रितों की रक्षा करना होता है। ऐसे अवसर आए हैं जब ब्राह्मणों ने अपने अधीन क्षत्रिय या वैश्यों को उग्र श्राप दिया है। कहते ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों ने श्राप नहीं दिया। नारद मुनि जी की मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, इवन भगवान कृष्ण को भी श्राप देने लगे थे ऋषि मुनि, कि ऐसा नहीं है कि श्राप दिया नहीं है कभी। लेकिन किंतु महाराज परीक्षित के साथ ऐसा श्राप देना ये न्याय उचित नहीं है, ये सही नहीं है। जैसे कि कहा जा चुका है पहले भी, मूर्ख बालक ने ब्राह्मण पुत्र होने के नाते उसने कहा कि मैं ब्राह्मण का पुत्र हूँ, मेरे पास ब्राह्मणत्व की शक्ति है और मैं उस शक्ति से किसी को भी श्राप दे सकता हूँ। और मेरे गर्व के कारण उसने ऐसा किया था। अतएव वह ईश्वरी नियम द्वारा दंड का भागी था। लेकिन उसने जो महाराज परीक्षित को श्राप दिया उसके लिए उसे दंड का भागी बनना ही पड़ेगा। भगवान ऐसे व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं करते जो भगवान के भक्त को तंग करते हैं, उनको श्राप देते हैं, जो उनके शुद्ध भक्त की अवमानना करता है। अतएव राजा को श्राप देकर मूर्ख श्रृंगी ने न केवल पाप किया था अपितु सबसे बड़ा अपराध किया था कि उसने भगवान के शुद्ध भक्त को श्राप देकर केवल पाप ही नहीं किया, अपराध भी था वो। अतएव ऋषि देख सके कि केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही उनके पुत्र को इस पाप से बचा सकते हैं। अब ऋषि जो शमीक थे वो तो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने देख लिया कि मेरे पुत्र को अगर कोई बचा सकता है तो केवल भगवान ही बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे पुत्र ने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया। अतएव उन्हें क्षमा याचना के लिए सीधे भगवान से प्रार्थना की। फिर उन्होंने क्या किया, सीधे उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरा पुत्र तो बुद्धिहीन है, अप्रौढ़ है, बालक है, नाबालिग है, उसे समझ नहीं है, कृपया आप उसे क्षमा कर दीजिए। क्योंकि भगवान ही क्षमा कर सकते हैं। जिसको बदलना असंभव होता है, असंभव को भी संभव केवल भगवान कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने, ऋषि शमीक ने भगवान से अपने पुत्र के लिए क्षमा याचना की। ऋषि ने उस मूर्ख बालक के नाम पर क्षमा याचना की जिसमें तनिक भी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। उस बालक को कोई भी एहसास नहीं था कि उसने बहुत घोर पाप किया। क्यों नहीं उसको एहसास था? अब कई बार हम लोगों से अपराध हो जाते हैं, वैष्णव अपराध हो जाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं होती जिससे हम समझ सके कि हमसे ये वैष्णव अपराध हुआ है। अपराध भी हुआ है लेकिन हमारे पास ऐसी बुद्धि ही नहीं है कि जिससे हमें ये समझ आए कि हमने ये गलती की है। इस प्रकार श्रृंगी को भी बुद्धि ना होने के कारण एक बालक बुद्धि थी, हमारी भी बालक बुद्धि है। उसे पता ही नहीं था कि उसने इतना घोर अपराध किया हुआ है, महापाप किया हुआ है, लेकिन उसके पिता जो थे वो समझदार थे, बुद्धिमान थे, उन्हें पता था कि बहुत बड़ा अपराध हुआ है। तो यहाँ पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि क्योंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी, अगर श्रृंगी ने श्राप दिया तो भगवान की इच्छा बगैर तो वो भी श्राप नहीं दे सकता था। तो यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है
कि चूंकि ऐसी भगवान की इच्छा थी कि महाराज परीक्षित इस भीष्म परिस्थिति में पड़े, भगवान चाहते थे महाराज परीक्षित को इस भीष्म परिस्थिति में डालना, जिससे इस जगत से उनका उद्धार हो सके। भगवान ने तो स्वयं उनकी लाइफ में हस्तक्षेप किया था। भगवान ही चाहते थे कि उनको श्राप मिले, श्राप मिलकर वो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करे सुखदेव गोस्वामी महाराज के मुख से, फिर उनका उद्धार हो। तो जब सब कुछ भगवान ही चाहते थे, तो फिर क्यों एक ब्राह्मण बालक को इस अपराध के लिए उत्तरदायी ठहराया जा रहा है कि सब कुछ भगवान की इच्छा थी। अब भगवान राम ने तो वनवास जाना ही था, भगवान राम ने तो वनवास जाना ही था, असुरों को वध करना था, लेकिन फिर हम मंत्रा और कैकेयी को क्यों उत्तरदायी ठहराते हैं? ठहराते हैं ना। भगवान का भी प्लॉट था वहाँ, भगवान ने एक प्लॉट बनाया, पूरा अरेंज किया प्लॉट, भगवान राम ने भी। तो यहाँ भी भगवान कृष्ण ने एक प्लॉट पूरा अरेंज किया महाराज परीक्षित का उद्धार करने के लिए। फिर भी हम उस श्रृंगी को उत्तरदायी ठहरा रहे हैं, उसको महापापी अपराधी कह रहे हैं। इसका उत्तर ये है कि ये अपराध एक बालक से ही हुआ था, अतएव उसे आसानी से क्षमा किया जा सकता था। तो ये जो अपराध था ये क्षमा किया जा सकता था क्योंकि एक नादान बालक से हुआ था। इस तरह पिता की प्रार्थना स्वीकार कर ली गई, भगवान ने उसके पिता की प्रार्थना स्वीकार की। लेकिन यदि ये प्रश्न उठाया जाए कि सारी ब्राह्मण जाति को संसारिक मामलों में कली को प्रवेश देने के लिए क्यों उत्तरदायी ठहराया गया, तो इसका उत्तर वराह पुराण में दिया गया, जिसके लिए ब्राह्मण बालक को उत्तरदायी ठहराया गया, उसका उत्तर वराह पुराण में दिया गया। आप अभी सुनेंगे उसका उत्तर क्या है, क्यों ब्राह्मण बालक को उत्तरदायी ठहराया गया। इसके अनुसार जो असुर भगवान के शत्रु थे, किंतु जो भगवान द्वारा मारे नहीं गए थे, उन्हें कलयुग का लाभ उठाने के लिए ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने की अनुमति दी गई। वराह पुराण में ऐसा आता है कि कुछ असुर जो थे उनका तो भगवान ने वध कर दिया, लेकिन कुछ असुरों का भगवान ने वध नहीं किया, लेकिन भगवान के वो दर्शन तो कर चुके थे। तो भगवान ने उन्हें भगवान ने कलयुग में लाभ उठाने का अवसर दिया कि अगर आप कलयुग में मेरी भक्ति कर लोगे तो आप जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। तो ऐसे असुरों को भगवान ने ब्राह्मण कुल में जन्म दे दिया। भगवान तो कहते हैं ना गीता में, शुचि नाम श्रीमताम, कि जो लोग किसी कारण अपनी भक्ति को कंप्लीट नहीं कर पाते उसे मैं ब्राह्मण परिवारों में जन्म दे देता हूँ। तो ऐसे ही भगवान ने उन असुरों को ब्राह्मण परिवारों में जन्म दे दिया। अब क्या हुआ, अब वो जो श्रृंगी था ये भी उसी ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, और पिछले जन्म में हो सकता है वो असुरी हो। यहाँ पे प्रभुपाद अपने तात्पर्य में लिख रहे। अब क्या हुआ, अब उसके अंदर जो असुरी गुण था वो तो गया ही नहीं। कहते ना हमारा मन तो वही होता है, असुरी मन, करोड़ों जन्म से हम उसी मन को लेकर जन्म ले रहे बार बार। तो उसने क्या किया, उसने फिर अपने असुरी गुण के कारण महाराज परीक्षित को श्राप दे दिया। इसलिए उसके असुर गुण के कारण उसे उत्तरदायी जो है वो यहाँ पर ठहराया गया। तो परम दयालु भगवान ने उन सबों को पवित्र ब्राह्मणों के परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया, जिससे वे मोक्ष लाभ प्राप्त कर सके। लेकिन असुरों ने
इस अवसर का लाभ ना उठाकर ब्राह्मण होने के गर्व से फूलकर ब्राह्मण संस्कृति का दुरुपयोग किया। इसका ज्वलंत उदाहरण शमीक ऋषि का पुत्र है। इसके द्वारा ब्राह्मणों के सारे पुत्रों को आगाह किया जाता है कि वे श्रृंगी की तरह मूर्ख ना बने और उन अस्त्री गुणों से सदैव वंचित रहे। चाहे ब्राह्मण परिवार में जन्म हो गया, लेकिन हमें अपने उस असुरी गुणों से अपने आप को बचा के रखना है। और जो असुरी गुण उनमें पूर्व जन्म में विद्यमान थे। निस्संदेह भगवान ने इस मूर्ख बालक को क्षमा कर दिया, लेकिन अन्य लोग जिनके पिता शमीक ऋषि जैसे नहीं हैं, वे महान कष्ट में पड़ते रहेंगे। कहते सभी ब्राह्मणों के बच्चों को भगवान क्षमा नहीं करेंगे। अगर कोई ब्राह्मण का बच्चा, कोई ब्राह्मण ऐसा अपराध करता है, गारंटी नहीं है कि वो क्षमा उसको प्राप्त होगी, क्योंकि सभी के पिता महर्षि शमीक की तरह नहीं है। महर्षि शमीक तो भगवान के परम भक्त थे, भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। और दूसरा, उन्होंने अपने बच्चे का कसूर निकाला, उन्होंने खुद अपने बच्चे को दोषी ठहराया, तो भगवान ने क्षमा तो कर दिया। यदि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से प्राप्त होने वाले लाभों का दुरुपयोग करते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और उस ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग करता है, तो भगवान कहते हैं कि वो महान कष्ट में हमेशा हमेशा के लिए पड़ा रहेगा। वो शमीक ऋषि के पुत्र की तरह क्षमा नहीं किया जाएगा। हरे कृष्ण।